हाय एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं सिनोनिम्स। काफ़ी सारे वर्ड्स हैं और अच्छे वर्ड्स हैं जो मैं लेकर के आई हूँ। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा छोटा करके लिखना। छोटा करने से मतलब ये नहीं कि शब्द उसके छोटे करती होंगे, वैसे नहीं। कोई जैसे 5-6 लाइन में या कोई पैराग्राफ में कुछ वर्ड लाइनें लिखी हुई हैं तो उनका एक संक्षिप्त सार बताते हैं, उसका एक छोटा मीन बताते हैं। बहुत सारी जैसे बड़ी कोई घटना हो जाती है, उसी को एक छोटा रूप जो बता दिया जाए वो क्या हो गया, आपके एक शॉर्टन वर्ड हो गया। या आप बोल सकते हैं किसी तरह का कोई फ्रेज़ यूज़ कर सकते हो, किसी तरह का टेक्स्ट। तो जैसे कि यहाँ पर देखो, यू शुड एब्रीवेशन द टाइटल टू मेक इट फिट ऑन द पोस्टर, यानी कि तुम्हें जो है इस चीज़ का जो टाइटल है वो बिल्कुल कैसे बनाना चाहिए, एब्रीवेशन शॉर्ट बनाना चाहिए, ताकि इस पोस्टर जो तुमने पोस्टर लगाया है ना उसके ऊपर ये फिट हो सके। अच्छा, सेकंड वन देखो कौन सा है, एबडक्ट। एबडक्ट का मतलब क्या होता है, किसी को किडनैप करना, अगवा करना, या किसी को इलीगली यानी गैर कानूनी रूप से वहाँ से लेकर के चले जाना। तो जैसे फॉर एग्जांपल, द न्यूज़ रिपोर्टेड दैट चाइल्ड वाज अबडक्टेड फ्रॉम द पार्क, यानी कि न्यूज़ में रिपोर्ट आ रही है कि वो जो बच्चा है उसको क्या कर लिया गया है, पार्क से ही अगवा कर लिया गया है। अच्छा, सेकंड वन अक्यूमुलेट। अक्यूमुलेट का मतलब होता है गुच्छन। क्या होता है, गुच्छन, सॉरी एक सेकंड, क्या होता है गुच्छन, किसी चीज़ को एकत्रित करना, एक जगह करना, गैदर करना, इसको बोल सकते हैं अपन, क्या बोल सकते हैं, गैदर। अच्छा, यहाँ पर कलेक्ट करना, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल, शी मैनेज टू एक्यूमुलेट अ लॉट ऑफ वेल्थ ओवर द ईयर्स, यानी कि उसने कई समय से अपनी ये जो वेल्थ है, ये जो अपनी जो पावर है उस सबको क्या किया है, बहुत लंबे समय से उसने मैनेज कर रखा है। क्योंकि इतनी बड़ी पावर को, इन सबको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे हमारी समृद्धि बढ़ती है तो हमारे दुश्मन भी उतने ही बढ़ते हैं, है ना। एडजेसेंट। एडजेसेंट क्या होता है, नेक्स्ट टू या और एडजॉइनिंग, यानी कि द बिल्डिंग इज एडजेसेंट टू द पार्क। सिंपल है। अडॉन। अडॉन का मतलब क्या होता है, डेकोरेट करना है या उसमें चार चांद लगाना, किसी भी तरह की सजावट और करना। शी अडॉन द रूम विद फ्लावर्स फॉर द पार्टी, यानी कि उसने अपना रूम सजाया किसके लिए, फ्लावर्स के साथ, और किस चीज़ के लिए, पार्टी हो रही है उनकी वहाँ। एडवोकेट, ये आप जानते हैं, एडवोकेट करने का, एडवोकेट से एक आप समझ सकते हो कि वकील हो सकता है, और एडवोकेट हमेशा जो है हमें अच्छी राय देता है, सपोर्ट करता है। एडवोकेट, ही एडवोकेट फॉर बेटर एजुकेशन पॉलिसीज़। अच्छा, एग्रीवेट। एग्रीवेट यानी क्या होता है, मेक वर्स और इंटेंसिफाई, किसी चीज़ को बुरे से और बुरा बनाना। डोंट टच द इंजरी, यानी कि घाव हो गया है तो डोंट टच द इंजरी, इट माइट एग्रीवेट, यानी कि वो बहुत ज़्यादा क्या है, बुरा हो चुका है, बुरे से और बुरा हो जाएगा, है ना, गंदा, मतलब उसमें और ज़्यादा दर्द होगा। एलिवेट करना, रिलाइव या फिर लीजन। लीजन का मतलब होता है घाव। क्या होता है, घाव। अच्छा, द मेडिकेशंस हेल्प टू एलिवेट हर हेडेक, यानी कि जो औषधि उसने यूज़ की थी, मेडिकेशंस जो उसने यूज़ की थी वो उसको एलिवेट कर रही है, यानी कि उसको रिलीफ महसूस करवा रही है। जो उसके घाव हुआ है ना उसको, अब घाव कैसे, दर्द, एक तरह की पीड़ा। तो अब हेडेक तो आपके सिर में होता है, तो एक तरह की दर्द ही है, पीड़ा ही है, तो इसको हील करने में मदद कर रहा है। एम्बिगुअस। एम्बिगुअस क्या होता है, अनक्लियर या फिर ओपन टू इंटरप्रेट। हिज आंसर वॉज क्वाइट एम्बिगुअस, यानी कि कैसा है, बिल्कुल अनक्लियर है। जैसे कई बच्चे होते हैं फटाफट से आंसर नहीं दे पाते हैं, टूटे फूटे शब्द बोल रहे हैं, तो वैसे एम्बिगुअस। एनिहिलेट। एनिहिलेट का मतलब डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, यानी कि किसी को पूरी तरह से बर्बाद कर देना। जैसे आर्मी होती है, तो आर्मी कोई दूसरी आर्मी उनके ऊपर अटैक कर रही है तो अपने एनिमीज़ वगैरह को पूरे को क्या कर देती है, वो डिस्ट्रॉय कर देती है। अगर वो ऐसा नहीं करे तो फिर उनके लिए शेमफुल बात हो जाती है। अच्छा देखो, एनिहिलेट, डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली। अच्छा, एंटागोनाइज। एंटागोनाइज क्या है कि कॉज समवन टू बिकम हॉस्टाइल। जैसे डोंट एंटागोनाइज हिम, ही इज़ ऑलरेडी अपसेट, यानी कि उसे और ज़्यादा दुखी मत करो, वो पहले से ही क्या है, बहुत ज़्यादा दुखी है। एप्रीहेंड। एप्रीहेंड यानी अरेस्ट करना, किसी को कैप्चर करना। जैसे पुलिस जो होती है एबल होती है किसी को, कि जो भी सस्पेक्ट वगैरह होते हैं, जो भी क्रिमिनल्स वगैरह होते हैं, उनको कैप्चर करने में या फिर उनको अरेस्ट करने में उनके बहुत बड़ा योगदान रहता है, उनके पास वो अथॉरिटी भी रहती है। असेंबल, एक्यूमुलेट, गैदर टुगेदर, सब एक साथ कलेक्ट वगैरह। ओके, वी नीड टू असेंबल ऑल द टीम मेंबर्स फॉर अ मीटिंग, यानी हम सबको क्या करना चाहिए,
जो भी हमारे टीम मेंबर्स हैं उनको एक साथ इकट्ठा करना चाहिए और हमें क्या करनी चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए। एसेंट, एसेंट का मतलब होता है एग्री करना या किसी चीज़ से अप्रूवल देना। तो शी नोडेड इन एसेंट, यानी कि उसने पूरी तरीके से क्या दे दी है, अप्रूवल दे दी है। एसिमिलेट करना, एसिमिलेट यानी अब्जॉर्व करना या इंटीग्रेट करना, ठीक है। सो द इमिग्रेंट्स असिमिलेट इनटू द लोकल कल्चर क्विकली, यानी कि जो इमिग्रेंट जो दूसरे देशों से या दूसरे कल्चर या फॉरेन कंट्रीज से आते हैं तो क्या करते हैं, जो लोकल कल्चर होता है उसी के अंदर क्या हो जाते हैं उनको ऑब्जर्व करके, उनको देख देख करके चीज़ें सीखना स्टार्ट कर देते हैं, वो भी वैसे ही चीज़ें करने लग जाते हैं। एस्टॉनिश, एंड एस्टॉनिश का मतलब सरप्राइज या किसी भी चीज़ को देख करके अमेज्ड करना, ठीक है। वंडरफुल, हैज़ स्किल ऑन द पियानो एस्टॉनिश एवरीवन, यानी कि जो उसकी स्किल्स थी पियानो बजाने की, जो स्किल्स थी वो सबको एक तरह से आश्चर्यचकित कर दी सब लोगों को। ऑडिबल यानी सुनने योग्य। अच्छा, हिज वॉइस वॉज बेयरली ऑडिबल ओवर द नॉइस। इसी, ऑथेंटिक यानी प्रमाणिक या प्रूव टू बी वेरी जेन्युइन। ऑब्वियस, एक्सपर्ट वर कॉल टू ऑथेंटिक द पेंटिंग। अच्छा, बेनिवलेंट क्या होता है, काइंड या जनरस या काइंड हार्टेड जो पर्सन्स होते हैं। तो जैसे शी इज़ अ बेनिवोलेंट लीडर, यानी कि बहुत ज़्यादा कैसी लेडी है, काइंड लेडी है। और ऑलवेज लुकिंग फॉर आउट फॉर अ पीपल, यानी हमेशा किनको देखती रहती है, लोगों को देखती है, उनकी समस्याएं सुलझाती रहती हैं। बी वाइल्डर, बी वाइल्डर का मतलब क्या होता है, किसी के लिए समस्या पैदा करना या किसी को बहुत कंफ्यूज करना। द कॉम्प्लेक्स पजल बी वाइल्डेड द चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं, बहुत भयंकर कॉम्प्लेक्स पजल है। ब्लेटेंट, ब्लेटेंट यानी ऑब्वियस या डन किया गया है पूरा ओपनली या फिर, है ना। सो हिज लाइज वर सो ब्लेंटेड नो वन बिलीव्ड हिम, यानी कि उसने जो है वो जो सब काम है वो क्या है, बड़े ओपनली तरीके से किया है, लेकिन किसी ने उसके ऊपर क्या नहीं किया, बिलीव ही नहीं किया, विश्वास ही नहीं किया। बॉइस्ट्रस, बॉइस्ट्रस क्या होता है, नॉइजी या फिर एनर्जेटिक, है ना, एनर्जेटिक या फिर नॉइसी। द चिल्ड्रन वॉज बॉइस्ट्रस ड्यूरिंग रेसेस, यानी कि जब रेसेस होता है तो बच्चे वाकई में शैतानी करते हैं, तो कैसा क्लास हो जाता है हमारा, नॉइसी हो जाता है। क्लैमिटी, क्लैमिटी एक तरह का डिज़ास्टर, फेमाइन एक तरह का मिसफॉर्चून जो कि दुर्भाग्यवश हो चुका है। अर्थक्वेक वॉज अ क्लैमिटी फॉर द एंटायर रीजन, हमेशा जब अर्थक्वेक आता है तो पूरे जो एंटायर रीजन, पूरा जो क्षेत्र होता है उसके अंदर क्या फैल जाती है, आपके डिज़ास्टर आ जाता है ना। अच्छा, कैमोफालजी, ठीक है, तो ये डिस्कस या फिर कंसेल किसी चीज़ को छिपाना या बहुत। द सोल्जर यूज लीव्स टू कम कैमोफ्लेज देयर पोजीशन, यानी कि सोल्जर्स जितनी भी पीड़ा के अंदर हो तो वो अपने आप को क्या है, हाइड करने की, कंसील करने की, अपने आप को छिपाने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पर ठीक हैं, बट एक्चुअल में जो उनकी पोजीशन होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, ख़राब होती है। कैप्टुलेट यानी सरेंडर करना या किसी को अपने आप को समर्पित करना। द एनिमी फोर्स टू कैप्टुलेट आफ्टर द लॉन्ग बैटल, यानी कि जो शत्रु थे काफ़ी लंबे समय तक लड़ने के बाद उन्होंने अपने आप को हैंड ओवर कर दिया, कैप्टुलेट कर दिया उनको। कॉशियस, केयरफुली टू अवॉइड डेंजर और रिस्क, यानी कि किसी चीज़ को अवॉइड करना, किसी भी तरह का खतरा है या रिस्क है। ही वॉज अ कॉशियस व्हेन क्रॉसिंग द स्ट्रीट, यानी कि वो बहुत ज़्यादा क्या है, देख करके चलता है कि भाई मैं किसी डेंजर में या कोई एक्सीडेंट नहीं हो जाए, रिस्क से लेकर के बचता है। कॉमेंस एक तरह का बिगनिंग या फिर स्टार्टिंग, ठीक है। तो द मीटिंग विल कॉमेंस एट 9 AM, यानी कि मीटिंग होने वाली है कितने बजे, 9 बजे। कंपनसेट करना, किसी को आपने हार्म कर दिया है और आपको क्या करना है, उसको कंपनसेट करना, मतलब उनकी उसकी हानि के लिए या किसी तरह का आपने जो चोट पहुंचा उसके लिए कुछ पैसे या रकम, कैश वगैरह देना। तो शी इज़ वेरी कंपनसेट नर्स। कंपनसेट का मतलब एक वो भी होता है कि आप किसी चीज़ को, किसी के प्रति कंसर्न दिखाओ कि आपको दूसरों की चिंता हो रही है, यू हैव टू बी केयर ऑफ अदर पीपल और अ पीपल। सो शी इज़ वेरी कंपनसेट नर्स, यानी कि जो नर्स वगैरह होती है वो वैसे काइंड हार्टेड पीपल होते हैं। अच्छा, कंडेंस, मेक मोर कम्पैक्ट और कंसनट्रेट। अच्छा, प्लीज़ कंडेंस योर रिपोर्ट इन अ शॉर्ट वर्जन, यानी कि तुमने ये जो रिपोर्ट बनाई इसको और भी ज़्यादा क्या करना, शॉर्ट बनाओ ताकि मुझे आसानी से समझ में आ जाए। कि ज़्यादा लंबी लाइन है, ज़्यादा लंबी गाथा, क्या ही मतलब है। शॉर्ट एंड स्वीट लिखो, लीवर में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, व्हाट इट्स प्रॉब्लम। कॉन्फर यानी ग्रांट या बिस्टो, सो ग्रांट भी बोल सकते हैं, लार्ज बोल सकते हैं, लार्ज। अच्छा, द यूनिवर्सिटी कॉन्फर एज अ हॉनरी डिग्री अपॉन हिम, यानी कि यूनिवर्सिटी ने उससे क्या है, एक बहुत ऑनरेबल डिग्री प्रोवाइड की है। सो कॉन्स्पायर, कॉन्स्पायर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की सीक्रेटली कोई भी चीज़ प्लान करना अदर लोगों के लिए, जो कि कैसा हो सकता है, समथिंग वेरी हार्मफुल, समथिंग वेरी बेनिफिशियल भी हो सकता है।
अच्छा, कंस्पायर का मतलब हार्मफुल ही है यहाँ से रिलेटेड। सो दे वर अरेस्टेड फॉर ट्राइंग टू कंस्पायर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ओके, कॉन्स्ट्रेन एक रिफ्रेन होता है, ठीक है। कॉन्स्ट्रेन का मतलब रेस्ट्रिक्ट करना, लिमिटेशंस होती है कोई भी काम करने की। द बजट विल कॉन्स्ट्रेन आवर एबिलिटी टू एक्सपांड द प्रोजेक्ट, यानी कि हमारा जो बजट होता है ना, हर साल जो है सरकार आपकी लागू करती है, 23-24 का, 24-25 का, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि भाई बजट जो है ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा उसको कॉन्स्ट्रेन नहीं कर सकते हैं, उसकी लिमिट होती है, ज़्यादा एक्सपांड नहीं किया जा सकता है। अच्छा, कंटेम्पलेट यानी थिंक अबाउट और कंसिडर, किसी चीज़ के बारे में सोचना, समथिंग। ही सेट क्वाइटली टू कंटेम्पलेट हिज ऑप्शन, वो ध्यान से सुन रहा है, बस बैठा है शांति से और अपने ऑप्शंस के बारे में सोचता है कि इसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे आप अपने बच्चे को या किसी को फील्ड चूज़ करने के लिए, किसी भी फील्ड के अंदर जाने के लिए, कहाँ पर जॉब करनी चाहिए, कहाँ पर नहीं करनी चाहिए, तो आप अलग अलग ऑप्शंस देते हो। तो ही सेट क्वाइटली टू कंटेम्पलेट हिज पोजिशन, हिज ऑप्शन। सो कन्वे, किसी को आप एज अ रिगार्डर आप बात कर रहे हैं, कन्वे करना, कम्युनिकेट करना, एक्सप्रेस करना है, ठीक है। द लेटर कन्वे ट्रू हिज फीलिंग, यानी कि वो जो लेटर है वो उसकी सारी फीलिंग्स को कन्वे कर रहा है, बता रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। कल्मिनेट इट्स रीच द हाईएस्ट पॉइंट और अ फाइनल स्टेज, जैसे क्लाइंबिंग वगैरह करते हैं हम कि हिमालय वगैरह पे या किसी भी पहाड़ वगैरह पे, तो द इवेंट कल्मिनेट विद ए ग्रैंड फायरवर्क डिस्प्ले। ओके, daffodil, face time, proper waste time, daffodil, okay, daffodil, don't dawdle on your way home, it's getting a late, यानी कि अपने घर पर ही सारा वेस्ट करोगे क्या टाइम, चलो चलो जल्दी लेट हो रहा है। डेलिबरेट जानबूझ करके करना, वीकन समथिंग अनेबल टू हैव फंक्शन, द डिजीज डिबिलेटेड, वो होता है डेलिबरेट होता है, सॉरी, जानबूझ करके डेलिबरेट होता है, ये डिबिलीटेट है, डिबिलेटेट है। अच्छा, तो ये आपके क्या कर रहा है, समथिंग ऐसे करने की कोशिश कर रहा है कि वो फंक्शन में जाने के लिए अनेबल हो, फटाफट से ना जा पाए, लेट करने की कोशिश कर रहा है। तो द डिजीज डिबिलेटेड हिम फॉर लास्ट मंथ। सो डिसीव एक तरह का मिसलीड करना, मिसगाइड करना, ट्रिकी टाइप में हो सकता है। ही ट्राई टू डिसीव एवरीवन विद दिस फेक स्टोरी। रेफ़र करना, किसी चीज़ को बताना कि भाई आप यहाँ पर जाइए, वहाँ पर जाइए, जैसे मेडिसिन वगैरह के लिए पूछते ही है ना, तो वो रेफ़र करना हो गया। डिफ़र का मतलब पोस्टपोन करना या डिले करना। अच्छा, द डिसाइडेड टू डिफ़र द डिसीजन अंटिल नेक्स्ट वीक, ये डिसीजन जो होगा वो नेक्स्ट वीक तक आपके आ जाएगा। डिफाई या एक डेनी होता है, डेनी का मतलब मना करना, अस्वीकार करना, और डिफाई का मतलब क्या है आपके ओपनली रजिस्ट करना, रिफ्यूज़ करना, मना कर देना कि भाई मेरे से तो नहीं होगा। ये डिफाइड द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर, उसने साफ साफ मना कर दिया अपने सुपीरियर को, भाई मेरे से काम ये नहीं बन पाएगा। डी मैन्योर का मतलब आउटवर्ड बिहेवियर और कंडक्ट, किसी चीज़ को प्रोवाइड करवाना, इट्स समथिंग। हर काम डी मैन्योर हेल्प इन रिजॉल्विंग द सिचुएशन, उसका जो ये जो शांत जो स्वभाव था, ये जो इस तरह का आउटवर्ड बिहेवियर था, जिसकी वजह से हम जो है ये प्रॉब्लम का क्या कर पाए, ऐसे सिचुएशन से बाहर निकल पाए, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाए, रिजॉल्व कर पाए। डिपिक्ट प्रभाव डालना, रिप्रेजेंट करना, वो ड्राइंग हो सकती है, पेंटिंग, राइटिंग। द आर्टिस्ट डिपिक्ट आर द सीन ऑफ अ परफेक्टली, यानी कि जो भी पेंटर्स वगैरह होते हैं वो अपने जो भी उन्होंने बनाया उस सीन को परफेक्टली दर्शाना चाहते हैं। डिराइव होता है ऑब्टेन समथिंग फ्रॉम अ सोर्स, जैसे मेडिसिन इज डिराइव फ्रॉम अ रेयर प्लांट। आपके डेमोक्रेसी डेमो इज वर्ड इज अ ग्रीक वर्ड विच इज़ डिफाइन फॉर अ पीपल। और ये अब्राहम लिंकन की भी आपके एक परिभाषा रहती है जिसके अंदर वो बोलता है रूल फॉर पीपल, बाय फॉर पीपल। अच्छा, टीटर क्या होता है, TETER, ये डिस्करेज करना, किसी को बहुत ज़्यादा ऐसे बोलना कि भाई आपसे तो ये होगा ही नहीं, यू डोंट डू दैट, यू आर नॉट टू एबल टू डू दैट। द प्रेजेंस ऑफ द पुलिस डिटर्ड द क्रिमिनल। ओके, डिमिनिश, किसी चीज़ को पूरी तरह से मेक करना या और भी ज़्यादा उसको लेस बनाना, डिमिनिश करना, ख़त्म टाइप में ऐसे। हिज इन्फ्लुएंस इन द कंपनी बिगेन टू डिमिनिश आफ्टर द स्कैंडल, यानी कि जैसे ही वो स्कैंडल, यानी कि वो जो घपला था या किसी भी तरह का करप्शन था, वो जैसे ही बाहर निकल कर गया है तो इसका जो इन्फ्लुएंस है कंपनी के ऊपर बहुत बुरा पड़ा। डिस्पर्स, फैलाना, स्कैटर्ड करना और स्प्रेड करना। द क्राउड डिस्पर्स आफ्टर द कॉन्सर्ट एंडेड, यानी कि जैसे ही के कॉन्सर्ट वैसे ही एंड हुआ, वैसे ही जो क्राउड है वो भागने लगे, एक स्प्रेड हो गई। अच्छा, डिस्टॉर्ट करना, किसी चीज़ में ट्विस्ट या चेंज करना, ट्रुथ और शेप को।
कहते हैं ना, सच्चाई कुछ और है, बताने की कुछ और कोशिश कर रहे हो. द मीडिया ऑफन डिस्टॉर्ट द फैक्ट टू मेक और अ मोर सेंसेशनल स्टोरी. जो मीडिया होती है वो हमेशा जो फैक्ट्स होते हैं उनको एक सेंसेशनल स्टोरी बनाने की कोशिश करती है, उसको तोड़ मरोड़ने की कोशिश करती है. जो एक्चुअल ट्रूथ है वो पता नहीं चलता है. डाइवल्ज यानी रिवील या मेक नोन. ठीक है. शी रिफ्यूज टू डाइवल्ज एनी डील अबाउट द सीक्रेट प्रोजेक्ट. ओके. सो एलिमिनेट का मतलब क्या होता है? रिमूवल और गेट राइड ऑफ, यानी कि किसी चीज़ से उसको बाहर फेंकना, गेट राइड करना. वी नीड टू एलिमिनेट एनी अननेसेसरी कॉस्ट फ्रॉम द बजट, यानी हमें उस चीज़ को बाहर फेंकना होगा जो कि हमारे बजट के अंदर नहीं आ रही है या एलिमिनेट नहीं हो रहा है. एम्फेसाइज करना, किसी चीज़ को स्ट्रेसफुल बनाना, हाईलाइट करना. जैसे कई लोग होते हैं, अच्छा कोई चीज़ होती नहीं है लेकिन फिर भी उसको हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं कि यार ये गड़बड़ कर दी, सबसे डांट मिले, वैसे वैसे. शी एम्फेसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ पंक्चुअलिटी. वो किसके ऊपर प्रभाव डाल देती है, किसको हाईलाइट कर रही थी? मैं तो हमेशा जल्दी ही आती हूँ, कभी लेट ही नहीं होती हूँ, ऐसे वैसे. होता है स्कूल्स वगैरह में, ऑफिस वगैरह में. इलक्वेंट क्या होता है? इंस्टेड ऑफ अ गुड एट स्पीकिंग. किसमें है? बहुत ज़्यादा बोलने में अच्छा. Like our teachers, some teachers have a specialty to be speak, or whenever the event or something function is happen in our school, college, universities, they came and speak, or they are very well at a good speaking. So we appreciate. Her speech was eloquent that everyone was captivated. सब लोग मंत्रमुग्ध हो गए जब उसने वो सारी चीज़ें बोली, इतने अच्छे से बोली. फ्रूगल मतलब क्या होता है? इंस्टेड ऑफ केयरफुल विद मनी, यानी कि हमेशा शायद कंजूस टाइप में बोल सकते हैं. ही इज़ सो फ्रूगल दैट ही वॉन्ट इवन बाय कॉफ़ी एट अ कैफ़े. कि इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस अपने पैसे को लेकर के उसने एक कॉफ़ी तक नहीं खरीदी है. परप्लेक्स यानी क्या होता है? वेरी कन्फ्यूजेबल पर्सन. मुझे ये करना है, वो करना है, 4 लोगों ने अलग अलग मत दे दिए तो वो कंफ्यूज है कि उसे अब क्या करना है. आई वॉज टोटली परप्लेक्स्ड बाई दैट मैथ प्रॉब्लम. Everyone has a problem that they are not could be able to solve it. So I think some people, there's most of peoples are problem in math, having a problem in maths. So that was a perplexed situation, a confusable situation. Serene. What is serene? Serene is instead of a calm or a peacefulness. The beach was serene. बीच कैसा है? बिल्कुल शांत है, serene है. It felt like a time stood still. ऐसा लग रहा है कि शायद खड़े रहो काफ़ी लंबे समय तक. Omnipotent, it's all powerful. विलन जो होता है मूवी के अंदर वो हमेशा सोचता है कि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, बट एट द एंड द हीरो प्रूव्ड हिम रॉन्ग. दिस इज़ ट्रू. ओके. tedious is instead of a boring or monotonous. It means something you have not good feeling. You are bored, something that were actually not interested. So feeling paperwork all day can be so tedious. So there's so many people are working in a factory or industries. They are some people are going to packing the dry fruits. Some people are making the slippers, or some people are making paper, like a feeling paper. Feeling paper is something substance they are going to be fill in the paper or a box. So it was so tedious, boring, monotonous. Okay. Effervescent it's इंस्टेंट ऑफ अ बबली और एनर्जेटिक. बहुत ज़्यादा आप कोई काम कर रहे हैं एनर्जेटिक होकर के. पर्सनैलिटी आपकी जो होती है ऑलवेज लाइट अप द रूम. इफरवेसेंट, एनर्जेटिक पर्सनैलिटी आपकी बिल्कुल एकदम इफरवेसेंट. अच्छा, एम्बिगुअस हमने पढ़ लिया. इट्स अनक्लियर और अनडाउटफुल. सो हिज आंसर वाज एम्बिगुअस. यस. ओके. ऑडिशियस यानी सुनना इंस्टेड ऑफ अ बोल्ड और अ डेयरिंग समथिंग. Many people, some girls have not a very bold or a daring personality, but some has. So I saw a girl and she is very daring and bold, and she told everything. It would be having their parents or a friends or anyone. She can told everything, like if she having a periods, if she having a problem, if she having a has a, sorry, it's not a have, it's a has. Okay.
So she has a problem like teachers is saying something or harass something. She can told everything. Her parents, her friends. So it's like that personality as we have also. Okay, audacious. It's a instead of a bold or a daring. Wearing that outfit at a formal event. हमेशा जो है कैसी ड्रेस पहन रही है, आउटफिट वगैरह जो है इवेंट वगैरह में कैसे पहन रही है, ऑडिशियस, दैट्स ऑडिशियस, बहुत ज़्यादा कैसा है, जैसे फॉर्मल इवेंट है और आप बहुत अच्छे से एकदम बोर्डिंग वाली ड्रेस पहन करके आए हो डेयरिंग टाइप में. सो मेटिकुलस क्या होता है, मेटिकुलस इट्स लाइक इंस्टेड ऑफ अ वेरी केयरफुल और अ प्रीसाइजिंग समथिंग, सो ही वॉज अ मेटिकुलस और इन ऑर्गेनाइजिंग हिज डेस्क, यानी कि वो अपनी जो डेस्क है जिस पर वो काम करता है तो उसने कैसी करी, मेटिकुलस की गई है, बहुत ज़्यादा उसको केयरफुली संभाल करके रखा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट कर रखी हैं. नॉट ए सिंगल पेपर आउट ऑफ अ प्लेस, एक सिंगल पेपर तक नहीं है वहाँ पर, मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉन्शियस अपने डेस्क को लेकर के बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ किया गया है. सो ओके बाय. आपको अच्छा लगा तो यू विल ऑल्सो शेयरिंग और लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब ऑल्सो. ओके बाय.